हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपने भाव देना क्या बंद किया, उनका तो जैसे अस्तित्व ही खत्म हो गया। अंदर ही अंदर मान लिया है उन्होंने कि अगर आप उन्हें भाव नहीं देंगे तो वो किसी काम के नहीं। ओके, दे आर अफ्रेड ऑफ योर इग्नोरिंग पावर। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जिसको भी एडवांस मनी बूस्टर ब्रेसलेट चाहिए वो अब स्टॉक में अवेलेबल है। सो आप व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग ले सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, जो भी लोग नए हैं वो शॉर्ट के थ्रू इसका वीडियो अपलोड है शॉर्ट्स में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये है डिवाइन ऑरा बूस्टर ब्रेसलेट जो आपको मिल जाएगा। और इसका जो है अभी अपडेट मैंने शॉर्ट्स में नहीं डाला है, मतलब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बताई है, बट फिर भी कई सारे लोगों ने इसकी बुकिंग करा ली है। सो जल्दी ही मैं आपको इसका अपडेट दूंगी और पूरा डिटेल बताऊंगी, सारे बेनिफिट्स बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल ब्रेसलेट है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी गॉड या गॉडेस एनर्जी में लानी है और एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बनानी है, बट स्पिरिचुअल सेंस में, लाइक अगर आपको गॉडेस एनर्जी चाहिए और गॉड एनर्जी चाहिए देन आपको इसका यूज़ करना है और एक डिवाइन ऑरा क्रिएट करना है अपने चारों तरफ, देन आप इसका यूज़ करें। तो जल्दी ही आपको इसकी अपडेट शॉर्ट के थ्रू मिलेगी, सारी डिटेल्स मिलेगी, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, या अपकमिंग किसी भी वीडियोस में भी मिल सकता है, बट अभी नहीं दूंगी। अभी सिर्फ ये बता दिया है कि जिसको भी चाहिए वो व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके वहाँ पे अपने डिटेल्स को ले सकता है। सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे बेनिफिट्स बता दिए जाएंगे, जो भी आप पूछेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। और ये एडवांस मनी बूस्टर है, ये भी आपको मिल जाएगा, स्टॉक में अवेलेबल है। और ये बहुत इफेक्टिव है अगर आपको मनी मैटर्स पे काम करना है। ओके, चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भाव देना बंद किया है जो बहुत चिपकू टाइप का था या बहुत क्लिंगी टाइप का था, बहुत मतलब आपके पीछे पड़े रहना, आपको बात बात पर मैसेज करना, कॉल करना, और बस बात करने की एक जिद मचाए रखना कि नहीं तुमसे बात करनी है, तुमको देखना है, तुमको सुनना है। तो आप थोड़ा सा ऐसे पर्सन हो सकते हो ना जिसको ज़्यादा बात करना नहीं पसंद है, रिजर्व रहना पसंद है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है कि लोग एकदम से आए और बात करने लगे, एकदम से कॉल कर दें, एकदम से मैसेज कर दें। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो आप अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये व्यक्ति जो है ना, ये आपको परेशान करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। मतलब होता है ना, जानबूझ के किसी को परेशान करना, जानबूझ के उसके लाइफ में घुसे रहना बेसिकली। ओके, यहाँ थोड़ा अजीब वर्ड है ये, घुसे रहना, बट क्योंकि एनर्जी यही है तो मैं यही बताऊंगी आपको कि ये व्यक्ति घुसा रहना चाहता है,
जबरदस्ती पीछे पड़ना चाहता है, जबरदस्ती बात करना चाहता है, जबरदस्ती कॉल करना चाहता है, आपको पसंद करता है बट इन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। ओके, ये व्यक्ति जो है ना, ये इंसान मुझे आपके ऑफिस का दिखाई दे रहा है, मुझे आपके पड़ोस का दिखाई दे रहा है, या आपका कोई पास्ट कनेक्शन है इनसे, कोई फ्रेंड है ये आपका, जो कभी आ जाता है आपके पास, कभी चला जाता है, अचानक से मैसेज करेगा, अचानक से कॉल करेगा। आप ना इनसे मुझे बहुत इरिटेट दिखाई दे रहे हो, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को, देखो बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि ये वो इंसान है जिनको आपने एक टाइम पे बहुत भाव दिया, लेकिन तब इनके पास आपके लिए समय नहीं था, तब इनके पास आपके लिए टाइमिंग जो थी वो आपके लिए ना होकर के किसी और के लिए थी, या बहुत सारी बातें जो है ये आपसे छुपाते थे, क्योंकि यहाँ पे तो हाई प्रीस्टेस है। बहुत सारी बातें ये आपसे छुपाते आए, इनको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको लगता था आप बस ऐवे ही हो, क्यों ही आपको इतना कुछ बताया जाए, क्यों ही इतना आपसे कुछ कहा जाए। ओके, आपने बहुत इनसे मिन्नतें की, मुझसे बात करो, मुझे टाइम दो, मुझे भाव दो, मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने इनसे कही, लेकिन इनका ना कुछ अलग ही एटीट्यूड था आपको लेकर के। लाइक ऐसा दिख रहा है जैसे नहीं बात करना चाहते थे जानबूझ करके, या ऐसा करके इनको ना बहुत एनर्जी मिलती थी आपसे, बहुत कुछ मिल जाता था कि भाई ठीक है, ऐसा करूंगा तो भाव मिलेगा, टेंशन मिलेगा, बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ना मुझे ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो कि एक टाइम पे आपने बस किया है सामने वाले इंसान के लिए, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहें, सामने वाला मांगे या ना मांगे आपको जाके खुद ही दे देना है, लो ले लो हमसे जो भी लेना है। तो इंसान को लगा कि ना ये इंसान तो बिन मांगे देता है, तो ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये अनाड़ी है, या फिर ये कच्चा खिलाड़ी है, ये तो मेरा ट्रैप नहीं समझ रहा है, ये तो मेरा मेरा दिमाग नहीं समझ रहा है। ओके, गलत फहमी इनको हुई बहुत भयानक वाली कि लाइक कोई अगर बिन मांगे दे रहा है तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ ही है। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि बिन मांगे जब इंसान देता है ना, तो इसका मतलब कि वो आपको अनकंडीशनल लव करता है, वो आपको अपने से ज़्यादा प्यार करता है, अपने से ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, अपने से ज़्यादा आपको वैल्यू देता है, इसलिए वो आपको बिन मांगे दे रहा है, या बिन मांगे आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको प्यार कर रहा है। ये चीज़ ही समझ ही नहीं पाए, मतलब अंदर अंदर ये सेंस करते थे बट उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाए कि अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में जब नहीं रहेगा, जब इसका हाथ मेरे सर पे नहीं रहेगा, या ये मेरे इर्द गिर्द नहीं रहेगा, या इसका प्रोटेक्शन मेरे ऊपर नहीं रहेगा, इसकी एनर्जी मेरे साथ नहीं रहेगी, देन क्या होगा। तो इतना बड़ा सिनेरियो, इतनी बड़ी चीज इन्होंने सोची ही नहीं थी। ओके, और आपने भी देखो, ये हो सकता है कि ये अब क्लिंगी हो, ये आप जबरदस्ती पीछे पड़े हों या घुस रहे हों, जैसा कि मैंने एनर्जी पिक की, बट आप इनमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। और जब आपने इनको भाव दिया था किसी टाइम पे, अतः वाला भाव, तो ये अपने ही आप में मतलब बहुत इनकी एक अकड़ और ऐंठन दिखाई दे रही है। अभी क्या है, करंट सिचुएशन में ये ना इंसान आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत सोच रहा है कि आपके बारे में। देखो सबसे पहले तो ये सोच रहे हैं कि भाई इस इंसान ने जो भाव दिया ना, वो शायद ये डिजर्व भी नहीं करते थे, ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि डिजर्व नहीं करते थे, उसके बाद भी इनको बहुत भाव मिला। और अब क्या है, क्योंकि आपने भाव देना बंद कर दिया है, तो ये इस बारे में सोच रहे हैं कि इनका कोई, अब इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इन्होंने अंदर ही अंदर इस बात को भी मान लिया है कि अब वो किसी काम के नहीं है, यूजलेस है वो। ओके, जिंदगी में जैसे खालीपन आ जाना, जिंदगी बिल्कुल कूड़ा हो जाना, ऐसा कुछ इन्हें फील हो रहा है। आपको लेकर के ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे आप नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो रियलाइज कर रहे हैं, साथ में मिसिंग एनर्जी कहते हैं ना जिसको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं अलग चीज हो सकती है, बट जैसे लाइफ में कुछ कमी का होना, कुछ कम होना और जिसकी भरपाई कभी ना हो पाना, ऐसा फील होना इन्हें कि जैसे अब ये चीज कभी भर नहीं सकती। ये जो प्यार मैंने खो दिया है, ये प्यार कभी मिल नहीं सकता, ये केयर कंसर्न कभी मिल नहीं सकती, कभी चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी कभी हुआ करती थी। तो बहुत विचार चल रहा है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, साथ में आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो हेल्थ के बारे में इनको थोड़ी एंजाइटी हो रही है, क्योंकि जो भी चीज इन्होंने, देखो आपके साथ थे, आपकी एनर्जी मिल रही थी, खुश थे, हेल्दी थे और लकी हो गए थे आपके साथ रह करके, और अभी क्या है, ना खुश हैं, अनहेल्दी हैं, अनलकी है, अपनी चीजों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। सेल्फिश पॉइंट पे भी हो सकता है कि भाई ठीक है, अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपका होना कितना ज्यादा जरूरी था। ये चीज है। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनका अभी 1 या 2 महीने पहले डाइवोर्स हुआ है। ओके, या आप के स्पाउस की डेथ हुई है 1 साल 2 महीने पहले। ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन जो आपको छोड़ के गए हैं या जिनसे सब कुछ खत्म हो गया है, जिन लोगों के पर्सन हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं उनके लिए चीज़ें दुखदाई हो गई थी, बट आपने रिकवर किया। और जो लोग जस्ट इसलिए छोड़ के चले गए कि एक एटीट्यूड में, कि ईगो में, कि अब वापस नहीं आना है, तुम अकेले रहो, जैसे कहते हैं ना छोड़ के चले जाना, और ये समझना कि तुम कभी भी मेरे बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेरे बगैर तरक्की नहीं कर पाओगे, मेरे बगैर तुम्हारा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। सो आपने इनको दिखा दिया है। आपने देखो एक बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है, क्लियर कट। आप फीमेल हो, ओके, और इनको मेल होने की बहुत अकड़ थी कि मैं एक मर्द हूं तो मैं बहुत कुछ मेरे फेवर में होगा, बहुत कुछ मेरे ही साथ अच्छा होगा और तुम सरवाइव करोगी, या फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तुमको बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, तुम अपनी आवाज नहीं उठा सकती, तुम बोल नहीं सकती क्योंकि तुम फीमेल हो। ओके, तो आपने देखो यहाँ पे ना साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ बराबरी का हुआ है। आपने ये दिखा दिया है कि हाँ ठीक है, बॉडी फीमेल की है, बट मेरे माइंड, मेरी सोल, मेरी जो ताकत है वो किसी मेल से कम नहीं है। अगर मुझे टाइम आने पे एक मर्द जैसा बनना पड़े तो आप कर सकती हो। ओके, वक्त आने पे अगर मुझे माँ का रोल प्ले करना है अच्छे तरीके से तो मैं कर सकती हूँ। ओके, उसी तरीके से भले मैं एक फादर नहीं हूँ, बट अगर फादर का रोल प्ले करना है तो आप वो भी कर ले जाएंगी। तो आपने ना, मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, बट आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। आपने अपने लिए कमाया, अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने आप को केयर कंसर्न दी, अपने आप को सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज़ जो एक फीमेल अपने मेल पर्सन से उम्मीद करती है कि भाई इस पर्सन से मुझे कुछ मिले या ना मिले लेकिन सुरक्षा मिलेगी। ओके, और इनके होते हुए मुझे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक फीमेल पर्सन अपने मेल पार्टनर से उम्मीद करती है, बट वो भी आपको नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेके आपने बेचारगी जताई कि नहीं, मतलब एक होता है ना, कुछ लोग ड्रामा करते हैं, दुखियारी बन जाती हैं कि लाइक मुझे ये नहीं मिला जीवन से, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, मैंने दुख झेले हैं और मैंने तो बहुत झेला है, और इस बात की आड़ ले ले करके
बहुत फायदा उठाया जाता है ताकि उनको फुटेज मिले, ताकि उनको सिंपैथी मिले। चाहे वो सिंपैथी उनके किसी काम नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जस्ट क्योंकि सामने वाले का टाइम वेस्ट हो रहा है तो मजा आ रहा है। बट आप वो पर्सन नहीं हो। आपने क्या किया, आपने अपने आप को मजबूत बनाया। आपने ये सोचा कोई बात नहीं, मेरे साथ सपोर्ट नहीं है, मेरे साथ हेल्प नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार जाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिर जाऊंगी। मैं उठूंगी, फिर मैं गिरूंगी, फिर उठूंगी, फिर गिरूंगी। ओके, एक फाइनली एक ऐसा दिन आएगा कि मैं अपने सारे स्टैंड खुद से ले लूंगी और सारे वो काम करूंगी जो एक मेल सपोर्ट से ही हो सकता है, वो मैं अकेले करके दिखाऊंगी। तो वो चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने की है। विदाउट मेल सपोर्ट आपने वो सब कुछ किया है जो इम्पॉसिबल था आपके लिए, बीइंग अ फीमेल। ओके, वो चीज़ आपने की है, आपने हिम्मत दिखाई है, आपने हिम्मत जुटाई है, आपने काम किया, आपने बिजनेस किया, आपने जॉब की, आपने घर भी संभाला, आपने बच्चे भी संभाले, और आपने वो सारी चीज़ें की जो एक टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यही सब वजह है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को लगा कि भाई भाव तो नहीं मिल रहा है, वो भाव जो इन्हें चाहिए था वो आपने नहीं दिया, और इस बात के लिए इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप यहाँ पे, मैं जिस पार्टनर की बात कर रही हूँ आपको लेकर के, इनका कोई भी मुझे अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत बड़ी क्लैरिटी इनको मिल गई है कि अगर आप आगे बढ़ गए हो इन्हें छोड़ के, तो इनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है इस चीज़ का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स टाइम पे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हुई है। ओके, आपने अपने आप को आगे बढ़ाया, आपने अपने आप को कभी भी होपलेसनेस में नहीं लाया, कभी भी नाउम्मीदी नहीं आने दी। जबकि लोग चाहते थे कि आप नाउम्मीद हो जाओ, होपलेस हो जाओ, और सारी चीज़ों के लिए गिव अप कर दो, अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओ, अचीवमेंट्स नहीं कर पाओ अपने, और जो स्टार क्वालिटी आपकी है ना वो बाहर नहीं आ पाए, आप कुछ भी नहीं कर पाओ। तो स्टार क्वालिटी क्या, एक जो बड़ा स्टार होता है ना, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, बट यहाँ पे एक बड़ा स्टार आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी एनर्जी है जिसको बहुत सारे लोग मिल करके डुबा देना चाहते थे। लाइक आप कहीं के नहीं रहो, आप मतलब उतने शक्तिशाली नहीं बनो जितना आप बन सकते हो, या आप उतने ब्राइट साइड को मत देखो अपने जितना आप देख सकते हो। तो आप हमेशा एक कहते हैं ना कि फ्लाइट एंड फाइट वाले मूड में आपको रखा गया, आपको एक्शन नहीं लेने दिया गया, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, बट आपने भी फिर हिम्मत नहीं हारी। एक झांसी की रानी होती है ना, या फिर एक काली की जो एनर्जी होती है, काली गॉडेस की जो एनर्जी होती है, आपने पूरा उसका फॉर्म लिया कि मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, एंड शील्ड भी रहूंगी, प्रोटेक्टेड भी रहूंगी, और वो हर कुछ करूंगी जो मेरा मन है, वो हर कुछ करूंगी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी करके रहूंगी। करना है तो करना है, मतलब ये वाला एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर के। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको रिसर्चेस करना बहुत पसंद है, जिज्ञासा बहुत है आपके अंदर चीज़ों को जानने की, नई नई चीज़ें खोजने की, नई नई चीज़ों पे रिसर्च करना और एक्सपेरिमेंट्स करना, बाहर जाना, बाहर घूमना, नई नई जगहों पे जा करके वहाँ के बारे में रिसर्च करना। बहुत क्लियर माइंड, क्लियर फोकस, क्लियर कंसंट्रेशन वाले एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। द वर्ल्ड, मैंने बोला ना कि घूमना बहुत पसंद हो सकता है, बाहर जाके वर्ल्ड टूर करने का सपना हो सकता है, और आपकी तरफ मुझे ना न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है।
ओके आप डांस में इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जो आपके लाइफ से ना फाइनली मूव ऑन कर चुका है, जा चुका है, जिसको आप चाहते थे कि ये मेरे मतलब ये मेरी एनर्जी में ना आए, ये बंदा ना बहुत इरिटेटिंग है, ये नहीं आए। सो ऐसा कोई पर्सन मुझे आपके लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके आगे देखते हैं कि और क्या है। 9 ऑफ कप्स एंड देखो कोई है जो अब सेटिस्फाई तो नहीं है। अब रीजन क्या है, एक तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो कि कोई भी अपनी ऐठन, कोई भी अपना एटीट्यूड, कोई भी अपनी अक्कड़ ईगो आपसे नहीं दिखा सकता। आपके सामने ना सब बेहाल है। क्यों? क्योंकि भाई जिसका स्पिरिचुअल ऑरा होता है, जिसका डिवाइन ऑरा होता है, ओके, उसको कोई हार्मफुल इंसान या ईगो वाला इंसान जिसके पास फालतू की ईगो है, फालतू का भाव खाता है ये इंसान ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको मान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको ईश्वर ही नहीं रखेंगे जो जो आपसे दूर रहने के लायक है। मतलब आपकी संगति में ना ही रहे तो बहुत अच्छा है। मतलब आपकी संगति क्योंकि अच्छी है इस वजह से। और आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके आपको ऐसा मतलब ऐसा आप फील करते होंगे ना कि डिवाइन खुद ही आपको फालतू के लोगों के आसपास नहीं रखते। बहुत सारे लोग ना अब आपके लिए आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, जान देने के लिए भी तैयार है, इतना प्यार है आपसे, बट आपको नहीं। मतलब आपको लगता है कि ये सब लोग ना टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूर रहना ही बहुत ज्यादा अच्छा है। अब मैं आती हूँ थोड़ा गाइडेंस की तरफ, और मेरी जो आज की गाइडेंस है एक एक ही गाइडेंस है, एक क्रिस्टल को लेकर के है जो मुझे पिक हुआ है। ये है लार्विकाइट क्रिस्टल। ओके ये मुझे आज आपको गाइड करने के लिए बोला गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको लार्विकाइट क्रिस्टल की ज़रूरत है, और आप ना ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको डीप मेडिटेशन या साइकिक वर्क करना है, और आपको वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हो, सो आपको लार्विकाइट की ज़रूरत है। इस क्रिस्टल को द क्रिस्टल ऑफ रिवर्सिंग मिस फॉर्च्यून भी बोला जाता है, और क्रिस्टल ऑफ मैजिक भी बोला जाता है। जिसकी लाइफ में ना मैजिक नहीं हो रहे हैं, भाई मैजिक अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे है ना तो मैजिक होना हमारे लिए आम बात होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि हमारी लाइफ में तो मैजिक का एम तक नहीं है। ओके मतलब उन्होंने कभी मैजिक होते हुए नहीं देखा है। सो ये क्रिस्टल आपकी लाइफ में मैजिक को लेकर के आएगा। अगर आपको अपनी लाइफ में ना अक्सर चमत्कार चाहिए तो आप इस क्रिस्टल को रखिए। इसका पाम स्टोन अपने पिलो के नीचे, या फिर जब भी आप मेडिटेट करें तो इसको अपने हाथ में पकड़ के रखें, या 10-15 मिनट अपने हाथ में इसको पकड़ के रखें, या नहाने के पानी में डाल दें। सो ये क्या काम करेगा, ये आपके लाइफ में मैजिकल चीज़ें करेगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। और क्योंकि ये क्रिस्टल ऑफ रिवर्सिंग मिस फॉर्च्यून भी है, तो कोई भी मिस फॉर्च्यून हो चुका है आपके लाइफ में वो उसको रिवर्स करेगा, मतलब उसको गुड लक में बदलेगा, गुड इंसिडेंट में बदलेगा, अच्छी चीज में बदल देगा। एंड डेफिनेटली ये करेगा, 100% ये करेगा। इसमें इतनी पावर है। ये एडवांस क्रिस्टल्स के कलेक्शन में आता है। ओके ये बेसिक नहीं है ये ग्राउंडिंग के लिए, मतलब रूट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पे ये वर्क करता है, बैलेंसिंग के लिए है, और अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करता है। बट बेसिक नहीं है, लाइक रेड जेस्पर की तरह ये बेसिक क्रिस्टल नहीं है। बहुत एडवांस लेवल पे काम करेगा, एडवांस लेवल पे ये हील करता है एंड साइकिक लेवल पे करता है। सो जो भी लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं या हाईली एम्पैथ हैं उनके लिए तो ये बेस्ट क्रिस्टल है। और कोई भी जो भी लोग ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा कर रहे हैं और उनकी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं,
मेडिटेशन जो है वो आप एडवांस करना चाह रहे हैं, डीप लेवल पे करना चाह रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। ड्रीम वर्क कर रहे हैं बट वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पास्ट लाइफ वर्क कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं। रिचुअल्स और मेडिटेशन करते समय प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं। ओके ऐसा मतलब आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो कोई भी साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, सो आपको शील्ड करेगा। और आपको बहुत ज़्यादा डीप एंड इंटेंस मेडिटेशन करना है, देन ये आपकी हेल्प करेगा। निगेटिव जो भी इंटेंशन है लोगों की उससे ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। गट फीलिंग या इंट्यूशन की बात करें तो उसको स्ट्रांग करेगा। डिवाइन टाइमिंग लाता है, जैसे मैंने मेरेकल की बात की ना, मैजिक की बात की, या क्रिस्टल ऑफ रिवर्सिंग मिस फॉर्च्यून की बात की, तो ये डिवाइन टाइमिंग लाता है बेसिकली। मतलब जब भी ये क्रिस्टल आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो आप ये समझ जाओ कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग बन रही है। अब फाइनली आपका वो काम होने वाला है जो बहुत टाइम से अटका हुआ था। बहुत टाइम से आप उसको कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, तो ये समझ लीजिए कि अगर ये क्रिस्टल की गाइडेंस आ गई है आपकी लाइफ में तो वो काम बस होने वाला है। या फिर इसको जैसे ही आप अपने पास लेकर के आएंगे वो आपका काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई एक्शन लेना है तो आप एक्शन ले लेंगे, मतलब वहां उस काम और एक्शन के बीच में, मतलब आपके एक्शन और उस चीज के होने के बीच में, यानी मैनिफेस्टेशन के बीच में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस है तो वो ये क्रिस्टल रिमूव कर देगा। कोई भी स्पेल है वो रिवर्स हो जाएगी, ब्लॉकेज है रिवर्स हो जाएगी। और कोई भी चीज जहां पे आप चाह रहे हो ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाए, चीजें रिवर्स भी हो जाए और मिरेकल भी हो जाए, मैजिक भी हो जाए, और जो काम कल 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 पे टल रहा है वो आज ही हो जाए, तो वो सारी चीजें ये एक ही बार में हैंडल कर लेगा। एंड फिर मैं कहूंगी एडवांस क्रिस्टल ओके, मतलब बहुत जोर शोर से इसने इंडिकेट कर दिया है किसी का काम बहुत बम्पर तरीके से होने वाला है। कोई काम बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक धमाका होगा, ऐसा कुछ इसने इंडिकेट किया है। सो मैं बता रही थी आपको कि लार्विकाइट जो है ना, ये देखो है एडवांस। एकदम से मैंने इसकी गाइडेंस आपको दी है, एकदम से ये मेरे पास आई है कि मुझे आपको ये गाइड करना है, तो इसका मतलब कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जो बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं लेकिन राइट एक्शन और डिवाइन टाइमिंग नहीं आ पा रही है। सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड वास्तव में अगर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल और मैजिक चाहिए तो बस इसको अपने हाथ में रखें कुछ देर, ओके, एंड फील करें इनकी एनर्जी को, इस क्रिस्टल की एनर्जी को। बहुत सूद करता है, बहुत ज्यादा, मतलब बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे आपको ग्राउंडेड करता है और अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करता है। एंड उसके बाद, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला ना कि ग्राउंडेड रखता है, जनरल ग्राउंडिंग भी होती है, लाइक रूट चक्रा से ग्राउंडिंग हो गई, वो हमारा रेड जैस पर भी करता है, लेकिन आपको बड़े लेवल पे लाइक प्रीवियस लाइफ टाइम भी कनेक्ट हो जाए, ओके, मतलब पास्ट लाइफ भी कनेक्ट हो जाए, और आकाशिक रिकॉर्ड से भी जो भी चीजें हैं वहां पे, अगर कोई कार्मिक लेवल पे चीजें हैं ना, हर कुछ ग्राउंडेड करने के लिए। एक होता है बेसिक लेवल पे ग्राउंडेड होना, यानी जो हम डेली इनटेक कर रहे हैं और उसमें जो भी एक्सेसिव है वो हम धरती माँ को दे दें। और एक होता है बिग लेवल पे कि हम प्रीवियस लाइफ टाइम से भी कैरी कर रहे हैं, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल दोनों पे, और हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड में भी उस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी को। हम अपने और भी जो भी चीजें हैं जहां से हम सोल वाइज कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक कार्मिक लेवल पे, तो हर उस जगह से उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है, ओके, या डीप मेडिटेशन करने में, साइकिक वर्क करने में रोक रही है, या बहुत ज्यादा साइकिक अटैक होते हैं, स्पेल्स होती हैं, निगेटिव एनर्जीज भेजी जाती है, देन ये बहुत पावरफुल है। आपको हाथ में रखना है, आपको नहाने के पानी में डाल देना है, पिलो के नीचे रखेंगे सोते समय, तो ये समझ लीजिए बेस्ट काम करेगा। सो आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो ये आज आपकी गाइडेंस थी लार्विकाइट की, ओके, जिसको चाहिए होगा वो ले सकता है, जिसको भी लगता है हाँ यस मेरी लाइफ में ये जरूरत है, देन आप लार्विकाइट का यूज करें।
थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।